बड़ी खबर बता दें आपको, सदियों के बाद रामलला मंदिर में लौटे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान ये महत्वपूर्ण बात कही है। 22 जनवरी ऐतिहासिक पड़ाव का साक्षी, करोड़ों देशवासियों की आस्था का सम्मान, करोड़ों देशवासियों की इच्छा पूरी हुई, ये द्रौपदी मुर्मू की ओर से कहा गया। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण खत्म होने के साथ ही उन्होंने यहां से संसद से प्रस्थान कर लिया है और राष्ट्रपति भवन की ओर वो जा रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। 9 फरवरी तक बजट सत्र चलना है और इस बीच ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच अभी आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी तस्वीरों में नजर आए थे। तकरीबन राष्ट्रपति ने 1 घंटा 20 मिनट तक। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। फिर टूटेगा पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान में सबसे बड़ा विद्रोह हो गया है। सड़कों पर हिंसा, उपद्रव, आगजनी और गोलीबारी हो रही है। कई लोगों की जान जा चुकी है। दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर पाकिस्तान 2 भाग में टूटने वाला है। 1971 में बांग्लादेश और अब 2024 में बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान पिछले कुछ घंटों से आजादी की जंग यहां पर लड़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर से टूट का खतरा मंडरा रहा है। बलूचिस्तान, माच और बोलन पर बीएलए का कब्जा। आइए आपको बता देते हैं कि बलूचिस्तान में आखिरकार हो क्या रहा है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए, बीएलए और सरकार, माच और बोलन पर यहां पर कब्जा कर लिया गया। बीएलए के सारे हमले वहां पर विफल किए जा रहे हैं। इधर बीएलए की बात करें तो जेल और रेलवे स्टेशन पर नियंत्रण कर लिया गया है। माच में सबसे ज्यादा इस वक्त हिंसा भी देखी जा रही है। इसके अलावा बोलन की बात करें तो पाक सेना पर यहां पर हमला हुआ है, जैसा कि अभी हमने आपको कुछ समय पहले बताया। अब इसमें जरूरी बात यह है कि माच और बोलन में ऑपरेशन दारा ए बोलन इस वक्त जारी है। साथ ही साथ दोनों शहरों में बीएलए ने बारूदी सुरंग लगा दी है। यह भी बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। इसीलिए पाकिस्तान में हालात भयावह होते जा रहा है, ये बताने की कोशिश आपको की जा रही है। इस बीच सुमित चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जो खबरें सामने आ रही है, उससे तो लग रहा है कि जैसे एक बार फिर 71 के बाद पाकिस्तान टूट के मुहाने पर। विद्रोह की आखिरकार वजह क्या है? जो तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसी स्थिति क्यों पनपी, ये भी आपको समझा देते हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के खिलाफ नाराजगी यहां पर लोगों में साफ तौर पर नजर आ रही है। सुरक्षा बल अचानक घरों में तलाशी अभियान चलाने लगते हैं, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। इसके अलावा हर साल सैकड़ों युवाओं का अपहरण भी कर लिया जाता है। इस बात से भी लोग परेशान है, खौफजदा है। कई बार आंदोलन के बाद भी नहीं जागी पाकिस्तान की सरकार। समय समय पर आंदोलन होता रहा है। पाकिस्तान की अनदेखी की वजह से विकास नहीं हुआ इस इलाके का, ये भी लोगों की नाराजगी की एक बड़ी वजह मानी जाती है। तो कुल मिलाकर बलूचिस्तान में विद्रोह की क्या वजह रही, ये समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं हम। इस बीच बता दें, पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव से पहले चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। बलूचिस्तान के सिबी शहर में जुन्ना रोड पर इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थकों की बाइक रैली निकल रही थी। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा आपको बता दें, इसकी सीमा ईरान और अफगानिस्तान से लगती है। यहाँ सोना, तांबा के साथ ही कई मिनरल्स की खदानें हैं। बलूचों के मुताबिक पाकिस्तान इस प्रांत से अरबों रुपए कमाता है। पाकिस्तान की सेना यहाँ के लोगों पर जुल्म भी ढाती है। 1948 से ही यहाँ के लोग पाकिस्तान सरकार के विरोध में हैं। यहाँ के लोग बलोच नेशनल मूवमेंट नाम से आंदोलन चला रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इसका मकसद बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करवाना है। और इस बीच अलग बलूचिस्तान की मांग पाकिस्तान में जोर पकड़ती जा रही है। पाकिस्तान से अब तक की सबसे बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान में चुनाव से पहले पीटीआई को लगा है जोरदार झटका। तोशाखाना मामले में इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी को भी 14 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव है। ऐसे में पीटीआई को इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जहां तोशाखाना मामले में भी इमरान खान को सजा सुना दी गई। इससे पहले साइबर केस में सजा का ऐलान किया गया था और अब तोशाखाना मामले में भी इमरान खान की मुसीबतें साफ तौर पर बढ़ गई हैं। इस मामले में इमरान खान को 14 साल की सजा सुना दी गई है। केवल इमरान खान नहीं, उनकी पत्नी बुशरा बीवी को भी 14 साल की सजा यहां सुनाई गई है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होना है और इस बीच ये बड़ा झटका। क्या है तोशाखाना मामला, ये भी आपको ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बता दें, इमरान खान ने सरकारी गिफ्ट बेचकर पैसा कमाया।
2018 से 2022 के बीच बेचे गए सरकारी तोहफे, ये गंभीर आरोप है। ये गिफ्ट इमरान को विदेश दौरों के दौरान मिले थे। पाकिस्तानी कानून के तहत गिफ्ट को तोशाखाना में ही रखना होता है। इमरान ने 2.15 करोड़ रुपए में उपहारों को तोशाखाना से खरीदा। तोशाखाना से लिए गिफ्ट फिर इसके बाद इमरान खान ने बता दें 5 करोड़ में बेचकर मुनाफा कमाया। उपहारों में जानकारी के मुताबिक महंगी घड़ियां, पेन, अंगूठी भी शामिल है। और इस बीच गुलाम अब्बास ज्यादा जानकारी के साथ लाहौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलाम, पहले साइफर केस में मुसीबतें बढ़ी इमरान खान की और अब सीधे सीधे तोशाखाना मामले में भी उन्हें सजा का ऐलान कर दिया गया है। पीटीआई के लिए कितना बड़ा झटका ये? देखिए, पाकिस्तान में हिस्ट्री एक दफा दोबारा रिपीट कर रही है। 2018 से पहले हमने देखा था कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सजा सुनाई गई थी और उनको जेल में बंद किया गया था। और अब 2024 के इलेक्शन से 8 दिन पहले इमरान खान को और उनकी पत्नी को, दोनों को 14-14 साल की आज सजा सुनाई गई है, जबकि कल 10 साल की इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाई गई थी। और साथ साथ इमरान खान को और बुशरा बीबी को 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया है। अब अपडेट इसमें यह है कि बुशरा बीबी इस सजा के बाद खुद अडयाला जेल पहुंची है और उन्होंने सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको भी अडयाला जेल में ही बंद कर दिया गया है। हालांकि पीटीआई की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये वन साइडेड ट्रायल था और लग भी ऐसा रहा है कि जैसे तेजी से ये ट्रायल को कंप्लीट किया गया। कोशिश ये की जा रही थी कि 8 फरवरी के चुनाव से पहले ये सजाएं सुनाई जाए, ताकि जो पीटीआई का सिंबल पहले ही छीन लिया गया था। अगर पीटीआई की बात करें, इमरान खान की जो पार्टी है, उनके खिलाफ पूरे मुल्क में एक क्रैकडाउन चल रहा है। उसके बाद उनका जो इलेक्शन सिंबल था वो भी ले लिया गया और अब इमरान खान और बुशरा बीबी और दूसरे उनके बड़े लीडर शाह महमूद कुरैशी, इन तीनों को सजाएं भी सुनाई जा चुकी हैं। तो लग ऐसा ही रहा है कि 8 फरवरी का जो इंतखाब है उसमें पीटीआई के वोटर के ऊपर असरअंदाज होने की एक कोशिश लग रही है। और ये हो सकता है कि ये कहा जा रहा है कि पीटीआई का वोटर इससे शायद हो सकता है बददिल हो। अब तक तो हमने गुलाम ये भी देखा है कि ये कहा जा रहा था कि जो भी किया जा रहा है वो बदले की कार्रवाई है, लेकिन कुल मिलाकर इसका असर अब आने वाले चुनाव में क्या होगा? 8 फरवरी को पाकिस्तान में चुनाव है, तो सीधे तौर पर ये बड़ा झटका तो है पीटीआई के लिए। देखिए, चुनाव पे तो असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में इससे पहले ही इमरान खान की पार्टी से इलेक्शन सिंबल ले लिया गया। उनके तमाम कैंडिडेट इंडिपेंडेंट इसलिए से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसके बाद ये फैसले आना, अचानक से एक दिन के बाद एक फैसला आना। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि इमरान खान के जो वकील थे उनसे वकील का राइट भी ले लिया गया था साइफर केस में। और जो प्रोसिक्यूशन जो इमरान खान के खिलाफ केस को सरकार की तरफ से लड़ रहे थे, उन्हीं के असिस्टेंटों को इमरान खान के वकील के तौर पर जज ने कहा कि यही आपकी तरफ से गिरा कर लेंगे। जिसके बाद इमरान खान ने इसके ऊपर एतराज भी जताया था। उन्होंने कहा था कि मेरे तो ये खिलाफ वकील है, ये मेरे हक में क्यों, मुझे अपने वकील दिए जाए। तो ये फैसला मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत वीक फैसले हैं और ये पॉलिटिकल फैसले लगे रहे हैं, क्योंकि आगे जब हाई कोर्ट में जाएंगे इलेक्शन के बाद तो उसके बाद ये फैसले उठ जाएंगे। लेकिन अभी जो लग रहा है कि 8 फरवरी के जो चुनाव है उसको ज़हन में रखकर ये फैसले दिए जा रहे हैं। और उसके बाद जब ये अपील में जाएगी पीटीआई, जो कि कहा भी जा रहा है कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे, तो लगता है ऐसा है कि ये फैसले वहां पर उठ सकते हैं, इनको रूल आउट किया जा सकता है फैसलों को। लेकिन अभी के लिए 8 फरवरी के चुनाव के हवाले से जो इंटरनेशनल पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे लगी हुई है, उसमें मजीद एक चीज सामने आएगी। और ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के ऊपर बड़े ऑब्जेक्शन जो पाकिस्तान में उठ रहे हैं, उस हवाले से मजीद एक मौका मिलेगा दुनिया को और इंटरनेशनल मीडिया को कि वो इसको उभारे और इसको उजागर करें और बताएं कि पाकिस्तान में एक पॉपुलर लीडर है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, इसीलिए पीटीआई के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पहले साइफर केस में सजा का ऐलान किया गया इमरान खान के खिलाफ और उसके बाद अब तोशाखाना मामले में भी उनके खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के गुलाम।